हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आई नो कि काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है और ये कोई अच्छी खासी वीडियो नहीं है। काफ़ी सारे इमिग्रेशन में रूल्स और चेंजेस, आपको पता है कि यूके में धनाधन हो रहे हैं। कंटिन्यूसली इतने दिनों से इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। मतलब जिस भी तरीके से ये यूके में इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को कम करने की वजह से ये लोग जो जेन्युइन में और एक्चुअल में यहाँ पे आने वाले थे, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में या किसी भी तरीके से, उन लोगों पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहे हैं कि भाई कोई स्टूडेंट यहाँ पे ना आना चाहेगा, कोई वर्क वीज़ा पे भी यहाँ नहीं आना चाहेगा। तो इस तरीके से इतने फालतू और मतलब पता नहीं किस, ये रूल्स नहीं है, ये प्रपोजल है। आई डोंट नो इनमें से कितने एक्सेप्ट होंगे कितने नहीं होंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन। उन्होंने 12 प्रपोजल कुछ रखे, तो मैं सिस्टम पे देख के आपको कुछ थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रेजिंग द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज 12,700 पर पर्सन पर ईयर। अभी आपको पता है कि जितने भी लोग आपके वर्क वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे आते हैं तो उनको NHS हेल्थ सरचार्ज हमेशा पे करना पड़ता है और वो पहले ही पे करना पड़ता है। उसके बाद आप यूके में आते हो और उसके बाद आपको जो भी कोई भी बीमारी या कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होती है, आपको जो अपने नियर बाय GP पर रजिस्टर करते हो और वहाँ से जाके फ्री में कंसल्टेशन कर पाते हो। लेकिन वो काइंड ऑफ फ्री तो होती नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी NHS का पैसा पे करके आते हैं। बट यहाँ पे बोलते हैं कि फ्री होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इमिग्रेंट्स के लिए। जब तक वो सिटीजन नहीं होते तब तक के लिए तो NHS हमको हर साल पे करना होता है। फिर उसके बाद मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब जो करता है GP, उसके बाद मेडिसिन वो फ्री नहीं होती है भाई, वो NHS के अंडर ही आती है, लेकिन वो फ्री नहीं होती है। और जो हमने पैसा पे किया होता है वो सिर्फ और सिर्फ पूरा 1 साल के लिए कंसल्टेशन का होता है। मतलब GP से जितनी बार भी कंसल्टेशन कर लो, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट का तो आपको पता ही है क्या हिसाब किताब है। तो भाई अभी तक तो मेरे ख्याल से 700 या 800 कुछ पाउंड है पर ईयर का। अगर इसको बढ़ा के 2700 पाउंड कर दिया तो भाई मतलब कितना, मतलब 80,000 से 3 लाख के करीब। देखो यार, सबको अपने जो अभी जितने भी प्रपोजल लेके आ रहे हैं इनके ऋषि सुनक के जितने भी MPs वगैरह हैं, PM तो आपको पता है ऋषि सुनक है, बाकी MPs वगैरह जितने भी प्रपोजल वगैरह इनको दे रहे हैं ताकि अपनी सीट वगैरह बचा सके सब लोग, और उसके चक्कर में कुछ ना कुछ उल्टे सीधे रूल्स और प्रपोजल वगैरह लेके आ रहे हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल ही वाहियात है। अगर 2700 पाउंड कर दिया NHS का 1 साल का, तो भाई कोई भी, आई डोंट थिंक सो कि कोई स्टूडेंट या वर्क वीजा पे भी यहाँ पे आएगा। बट जिनको आना है वो तो फिर भी आएंगे ही आएंगे। तो लेट्स सी कि ये प्रपोजल पास होता है या नहीं। बट मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही वाहियात है, बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि 2700 यार हेल्थ सरचार्ज 1 साल का, 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा 1 साल का हेल्थ सरचार्ज, वो भी उसमें मेडिसिन इंक्लूड नहीं है, जस्ट फॉर द कंसल्टेशन पहले ही हमको पे करना होता है। तो ये तो बहुत ही बेकार है। तो ये वाला भी स्किप कर रहा हूँ मैं, तो हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर ये है कि raising the minimum combined threshold to 26,200 for sponsoring a spouse and raising the minimum language requirement to B1 intermediate level, which could reduce long-term immigration by around 20,000 people. So देखो यार, I don't know कि इसका क्या रीजन, ये क्या एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं कि 26,200 तो अभी भी मेरे ख्याल से मिनिमम क्राइटेरिया है कि किसी स्पॉन्सरशिप जॉब में आपको मिनिमम इतनी सैलरी होना चाहिए, 26,200। बट मेरे ख्याल से ये उस केस में जैसे कि केयर होम का वीज़ा या सीनियर केयर या सपोर्ट वर्कर के केस में कम होता है। जितना मुझे याद है कि 20,000 समथिंग कुछ होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लो क्राइटेरिया और ठीक ठाक है कि अगर किसी बंदे को स्विच करना है केयर होम में वीज़ा तो मिनिमम सैलरी जो थ्रेशोल्ड है वो कम कर रखा है, तो इसकी वजह से ईजिली स्विच हो पाता है वीज़ा। अगर इन्होंने थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो कि अगर ये कंबाइंड बोल रहे हैं हस्बैंड वाइफ का, अगर कंबाइंड बोल रहे हैं तब तो ये बहुत ईजिली अचीवेबल है। अगर ये सिंगल पर्सन का बोल रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट आई थिंक कि 26,200 मिल जाना चाहिए। इतना तो मिनिमम अगर 11 या 12 पाउंड भी मिलता है आपको पर आवर, तब भी मेरे ख्याल से इतना कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। 6,200 2 पर्सन का है, हस्बैंड एंड वाइफ का कैलकुलेट कंबाइन करके, तब तो ये बहुत ही इजीली अचीवेबल है। बाकी अभी और इसके अकॉर्डिंग 20,000 इमिग्रेंट्स से कम कर पाएंगे ये, मतलब कम आ पाएंगे यहाँ पे, तो उनके अकॉर्डिंग ये हिसाब किताब है। सो इस लिस्ट में जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है कि क्लोजिंग द स्कीम व्हेन टेम्पररी ग्रांट्स एलिजिबिलिटी फॉर द वर्कर्स वीजा टू केयर वर्कर्स व्हिच रिपोर्ट्स द क्लेम विल रिड्यूस वीजा नंबर बाय 1,17,000। तो इन्होंने देखो इस टाइप का प्रपोजल दिया कि जो अभी केयर वर्कर वीजा है वो बहुत इजीली और काफ़ी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन इन्होंने मतलब ईजी कर रखा है कि आप वीज़ा वगैरह स्विच कर सकते हो। क्योंकि उन्होंने अभी भी जो ये है केयर वर्कर, सपोर्ट वर्कर या जितना भी सीनियर केयर वगैरह आते हैं, ये अभी भी शॉर्टेड ऑक्यूपेशन लिस्ट में इन्होंने डाल रखा है, मतलब कि टायर 2 वगैरह स्किल्ड वर्कर वीजा में आता है ये, तो आज की डेट में भी। तो अगर इस वीजा को ये लोग बंद कर देंगे तो 1,17,000 इमिग्रेशन पे कंट्रोल कर पाएंगे या नंबर ऑफ इमिग्रेंट ये लोग रिड्यूस कर पाएंगे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर ये प्रपोजल पास होता है तो इतने इमिग्रेशन कम
पे कंट्रोल कर पाएंगे, लाइक नंबर ऑफ 1,17,000 पीपल जो है कम आ पाएंगे। तो आई डोंट नो कि ये एक्चुअल में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो ये काफ़ी सारे मतलब बहुत सारी जॉब्स को ले पाएगा, और लाइक स्टूडेंट जो है कम ही मेरे ख्याल से प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इजीली लोग केयर होम में स्विच कर रहे हैं आज की डेट में। और अगर इस तरीके से ये बंद हो गया तो फिर तो काफ़ी लोगों को डिफिकल्टी होगी वीज़ा वगैरह स्विच करने में। तो नेक्स्ट जो है रेजिंग द मेन स्किल्ड वर्क वीज़ा सैलरी थ्रेशोल्ड टू 38,000 पर ईयर विच इट इज क्लेम्ड विल रिड्यूस लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन बाय 52,000 माइग्रेंट्स पर ईयर। सो अभी आपको पता है कि स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए टायर 2 के लिए आपको एक तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है किसी एम्प्लॉयर से, सेकंड होता है कि उसकी सैलरी जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड को कंप्लीट करनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि अगर आप केयर होम में करते हो तो मेरे ख्याल से डिफरेंट सैलरी होगी, आईटी में वर्क करते हो तो डिफरेंट, अकाउंट में करते हो तो डिफरेंट। तो हर फील्ड के लिए, हर सेक्टर के लिए उन्होंने अलग अलग थ्रेशोल्ड जो है सेट कर रखा है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि स्किल्ड वर्क वीज़ा जो कि टायर 2 वर्क वीज़ा है, जिसमें कि केयर होम भी आता है, और आज की डेट में केयर होम भी स्किल्ड वर्क वीज़ा में शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल रखा है, जिसको ये बोल रहे हैं कि स्किल्ड वर्क वीज़ा को ये लोग थ्रेशोल्ड जो है 38,000 कर दो। भाई 38,000 इज अ ह्यूज अमाउंट। लाइक आईटी में जो इनिशियली 4 to 5 years का एक्सपीरियंस था उनको भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जितनी मैंने जॉब वगैरह सर्च की है तो भाई इतनी सैलरी तो उनको भी नहीं मिलती है। लाइक इनिशियली 30 to 35 के समवेयर मिल जाती है। अगर ये मिनिमम भी 25, अभी तो 26,200 समथिंग है, बट ये डिफरेंट सेक्टर का हो सकता है, और केयर होम का तो डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ठीक है, वो एक्चुअल में बैलेंस कर देता है कि ठीक है, क्योंकि जॉब्स अलग है, सेक्टर्स अलग है, तो भाई सैलरीज भी सब लोगों की अलग अलग होती है। बट अगर एक थ्रेशोल्ड बना दिया 38,000 का तो भाई इट्स टू हाई, बहुत ज़्यादा। 38,000 बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर थ्रेशोल्ड इतना बना दिया तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में बहुत कम लोग हैं, एम्प्लॉयर जो है वो दे पाएंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, बहुत कम लोग दे पाएंगे, क्योंकि अगर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी है और सैलरी उतनी नहीं दे पाओगे तब भी क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, और फिर वो आप स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। मतलब जो भी नेक्स्ट ईयर से अगर ये प्रपोजल एप्लीकेबल हो गया तो 54,000 माइग्रेंट्स पे कंट्रोल हो पाएगा इनका। फिर है नेक्स्ट की एक्सटेंडिंग द क्लोजर ऑफ द स्टूडेंट डिपेंडेंट रूट। तो ये तो आपको पता ही है भाई, इन लोग ये डिपेंडेंट के पीछे ही पड़ गया हाथ धोके, तो ये स्टूडेंट डिपेंडेंट जो आते थे वो बैन कर रहे हैं, और मास्टर्स के लिए तो डेफिनेटली बैन हो ही जाएगा नेक्स्ट ईयर से, लाइक सितंबर में ही अभी अलाउड है जहां तक मुझे पता है। और ये भी अभी प्रपोजल ही है या एप्लीकेबल हो गया, ये चेक कर लेना गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी से भाई डेफिनेटली पूछ लेना, जो भी सितंबर में आ रहे हो स्पेशली ईमेल कर लेना कि आई एम कमिंग विद डिपेंडेंट, या इस तरीके से। अगर आप एजेंट से अपनी बुकिंग करवा रहे हो तो भाई एजेंट से भी मेक श्योर की सारी चीजें बात करके रखो कि मैं डिपेंडेंट के साथ आ रहा हूँ, इतने मेरा, अगर आपके बीवी बच्चे जितने भी बच्चे हैं उन सबको मेंशन करके फिर वीज़ा ग्रांट करवाना। अदरवाइज लाइक प्रॉब्लम में हो सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे डिपेंडेंट से रिलेटेड वीज़ा और इमिग्रेशन वगैरह चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। विच गिव्स डिपेंडेंट्स ऑफ स्टूडेंट द राइट टू वर्क इन द यूके टू दोज ऑन 1 year मास्टर कोर्स विच कुड रिड्यूस लॉन्ग टर्म माइग्रेंट बाई 75,000। तो ये तो है ही यार, डिपेंडेंट जितने कमाएंगे तो माइग्रेशन तो कंट्रोल हो जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट डिपेंडेंट रूट बंद कर देते हैं ये, तो माइग्रेशन पे जो है इनका कंट्रोल 75,000 माइग्रेंट्स कम आएंगे। क्लोजिंग द ग्रेजुएट रूट विच अलाउज स्टूडेंट टू स्टे इन द यूके फॉर द 2 years फॉलोइंग ग्रेजुएशन विदाउट अ जॉब ऑफर विच कुड रिड्यूस द लॉन्ग टर्म माइग्रेशन बाय अराउंड 50,000 पर ईयर। सो अगर भाई ये ग्रेजुएट रूट बंद करते हैं ना, तो भाई आई डोंट थिंक सो कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो आता है वो एक एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि अगर वो इतना पैसा लगाएगा तो विद इन 2 years वो कुछ कमा भी लेगा, घूम भी लेगा, रह भी लेगा और नई कंट्री भी देख लेगा। इनकेस अगर ये ग्रेजुएट रूट वीज़ा जो कि PSW होता है, वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, अगर ये बैन करते हैं तो अभी तक तो जितने भी प्रपोजल आ रहे थे, लाइक अभी तो बहुत सारे इमिग्रेशन कंट्रोल वगैरह चेंज हो रहे हैं, आपको भी पता है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई है। अभी तक में इन्होंने PSW के लिए कुछ भी प्रपोजल वगैरह रखा नहीं था कि इसको बैन करेंगे। 6 month का पहले आया था जब कि 6 month का इसको रिड्यूस करेंगे 2 years से, बट वो एप्लीकेबल नहीं हुआ था। उसके बाद अब ये ग्रेजुएट रूट का एक प्रपोजल अलग से इन्होंने दिया है कि इसको कम बंदी कर दिया जाए टोटली, जिससे 49,000 पर ईयर जो है स्टूडेंट कमाएंगे। भाई इतने नहीं, और भी ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि अगर उनको कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो यहाँ पे स्टे कर पाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी रीज़न से ज़्यादा स्टूडेंट आ पाएंगे। बट जिनको एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी होती है, यहाँ पे डिग्री वगैरह लेनी होती है, शायद वही होंगे। और ये माइग्रेशन जो नंबर है वो इतना नहीं होगा, मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा हाई होगा। बाकी के
आप लोग जाके पढ़ लेना, मैंने लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैंने जितना हो सकता था तो अपने एंड से समझा दिया भाई। इनमें से 2-3 पॉइंट जो है बहुत खराब है, जो कि 2700 पर पर्सन हेल्थ सरचार्ज अगर इन्होंने कर दिया तो भाई बहुत गंदी लग जाएगी, सब लोगों की गंदी लगेगी। ऊपर से स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा वो तो डेफिनेटली ये लोग बंद करने वाले हैं, डिपेंडेंट के तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। और अगर थ्रेशोल्ड जो है वर्क वीजा का, जो स्किल्ड वर्कर वीजा का, अगर इन्होंने 38,000 कर दिया तब भी गंदी लग जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि अगर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी दे सकते हैं तो सैलरी उतनी नहीं दे पाएंगे। तो दोनों रूल्स जो है एप्लीकेबल होना चाहिए, तब जाके आप टायर 2 में स्विच कर सकते हो। बट अगर एक भी रूल अगर आप मतलब एप्लीकेबल नहीं होता तो एलिजिबल नहीं होगे। तो इस हिसाब से तो भाई बहुत सारे लोग एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सैलरी 38,000 बहुत ज़्यादा है, मतलब एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है पर ईयर के लिए। आगे पढ़ लेना सारे जो भी आर्टिकल वगैरह है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।